हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तम वैल्यू स्टील्स लिमिटेड के बारे में। जैसे कि रिसेंटली पिछले काफ़ी दिनों से सब्सक्राइबर्स के कंटिन्यूसली कमेंट्स आ रहे थे कि उत्तम वैल्यू स्टील पे एक अपडेट वीडियो बनाइए। और जैसे कि मैं आपको तभी कोई वीडियो शेयर करता हूँ जब किसी भी स्टॉक में कोई लेटेस्ट अपडेट हो, जहाँ पे आप नज़र डालोगे रिसेंटली उत्तम वैल्यू स्टील की जो लास्ट हियरिंग डेट थी, जो कि हमें 9 अप्रैल देखने को मिली थी, जहाँ पे आप अभी भी जाके चेक करोगे एनसीएलटी कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो अभी तक हमें वो पेज रिफ्रेश या अपडेट होते हुए नज़र नहीं आया। जहाँ पे रिसेंटली उत्तम गलवा स्टील का जो केस ऑलरेडी हमें डिस्पोज होते हुए नज़र आ चुका है, लेकिन उत्तम वैल्यू स्टील पे आप नज़र डालोगे तो जो लास्ट हियरिंग का जो ऑर्डर था वो अभी तक हमें यहाँ पे रिफ्रेश होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। और जो इसकी नेक्स्ट हियरिंग डेट है जो कि हमें 15 मई देखने को मिलती हुई नज़र आ रही है, तो जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आपको इसी तरह देखने को मिलती हुई नज़र आएगी। ना ही कोई ऑर्डर हमें देखने को मिलेगा, ना ही एनसीएलटी कोर्ट पे कोई हमें रिफ्रेश या अपडेट होते हुए नजर आएगा। तो देखा तो ये काफ़ी समय के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है उत्तम वैल्यू स्टील में। जाके आप अभी तक आप नज़र डालोगे, अभी तक जितनी भी हियरिंग हुई है वो हमें सेम डे विद इन 5:30 PM तक रिफ्रेश होते हुए नज़र आ जाता था, लेकिन इस बार आप नज़र डालोगे तो केस में एक तरह से हमें कोई अपडेट या कोई लेटेस्ट न्यूज़ देखने को मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। और हाल ही के कुछ दिनों से आप नज़र डालोगे उत्तम वैल्यू स्टील रिलेटेड जो MGT14 फॉर्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा मार्केट में न्यूज़ेज चलती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पे हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने हमें ईमेल भी किया था और इसके रिलेटेड एक अपडेट भी मांगा था। और जैसे कि आप सभी लोगों को याद होगा, मेरी लास्ट वीडियो थी उत्तम वैल्यू स्टील रिलेटेड, जहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बताया था कि फिलहाल जो इलेक्शन पीरियड का टाइम है जिसके मुताबिक हमें 2 या 3 महीनों के अंदर अंदर कंपनी 100% यहाँ पे रिलीज होती हुई नजर आएगी। और उसके बाद आप नज़र डालोगे 2-3 और यूट्यूब चैनल है, उन्होंने भी आपके साथ यही बात शेयर की थी, जहाँ पे उनका भी यही मानना है कि आने वाले 2 या 3 महीनों के बाद आपको कंपनी रिलीज होगी। और मैंने तो आपको पहले ही बताया था, और काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये भी लगता है कि मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं काफ़ी लंबे समय से इस पर आपको कोई अपडेट नहीं देता हूँ, लेकिन अगर कोई अपडेट होगी तो मैं आपको 100% दूंगा। अगर कोई अपडेट ही नहीं, मैं सेम आके वो की वो न्यूज़ आपके साथ फिर से रटूँ और वो की वो न्यूज़ आपके साथ शेयर करूँ, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। जिसके लिए मैं अक्सर जब कोई बड़ी न्यूज़ आती तभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं आप भी दूसरे यूट्यूबर्स की तरह बन गए हो, गांधी और कुछ एक्सेट्रा ऐसा कुछ यूट्यूब चैनल से उनकी तरह मैं भी कोई वीडियो नहीं बना। तो देखिए, तो मैंने तो अभी तक आपसे कोई पैसा नहीं मांगा है, ना ही दूसरे यूट्यूब चैनल की तरह आपसे कोई डिमांड रखी। मैं आपके साथ तभी कोई वीडियो शेयर करता हूँ जब कोई लेटेस्ट अपडेट हमें देखने को मिलती है। और अक्सर उत्तम वैल्यू स्टील और उत्तम गलवा स्टील के बारे में जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट होती है तो मैं हमेशा आपके साथ शेयर करूँगा और आगे भी करता रहूँगा। लेकिन जो फिलहाल मार्केट में न्यूज़ेज चल रही है जो MGT14 को रिलेटेड, जहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे जो सबमिट किया, तो ये देखा तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ हमें देखने को मिलती हुई नज़र आ सकती है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि MGT14 फॉर्म तभी कंपनी सबमिट करती है जब वो फिर से मार्केट में रिलीज होने को तैयार होती है। और अक्सर ये MGT फॉर्म हमें तभी सबमिट होते हुए नज़र आता है जब कंपनी एक रिजोल्यूशन पास करती है जिसमें शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी के जो क्रेडिटर्स है उनको सभी को एक इंटरफेयर्स करके एक मीटिंग देखने को मिलती है। लेकिन अक्सर आपने रिसेंटली कुछ समय से देखा होगा तो जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है और जो कंपनी के क्रेडिटर्स है उनको यहाँ पे इतना इंटरफेयर करने को नहीं मिलता है। तो अक्सर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है वही अक्सर ये डिसीजन लेती है और यहाँ पे ये फॉर्म सबमिट करती है। तो जैसे कि मैंने आपको मेरी लास्ट वीडियो में बताया कि फिलहाल जो इलेक्शन का पीरियड है उसके लिए थोड़ा यहाँ पे ये डिले हो रहा है, लेकिन 100% 2 या 3 महीनों के अंदर अंदर आपको उत्तम वैल्यू स्टील और उत्तम गलवा स्टील दोनों की दोनों एक साथ रिलीज होती हुई नजर आएगी और काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको आपके शेयर्स 100% वापस मिलते हुए नजर आएगी। और अब बात करते उत्तम गलवा स्टील के ऊपर, जहाँ पे रिसेंटली वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एनसीएलटी कोर्ट पे आप नज़र डालोगे उत्तम गलवा स्टील के ऊपर तो इनका केस तो हमें 100% डिस्पोज होते हुए नज़र आ चुका है। लेकिन अभी भी आप नज़र डालोगे एनसीएलटी कोर्ट के जो मुंबई ब्रांच में, तो एक लेटेस्ट हियरिंग हमें देखने को मिली है उत्तम गलवा स्टील के ऊपर, जो कि हमें 6 मई 2024 को देखने को मिल रही है। तो ये कुछ ऐसा रीज़न है जिसके चलते उत्तम गलवा स्टील भी अभी तक मार्केट में रिलीज नहीं हुई है।
और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दोनों की दोनों कंपनी हमें एक साथ मार्केट में रिलीज होते हुए नजर आएगी और विद इन 2 या 3 मंथ के अंदर अंदर हमें कोई बड़ी अपडेट इन दोनों स्टॉक्स पे देखने को मिलती हुई नजर आएगी। और जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आपको 100% दोनों की दोनों कंपनी बहुत जल्द यहाँ पे रिलीज होती हुई नजर आएगी। और अब बात करते हैं जो उत्तम गलवा स्टील के ऊपर जो लेटेस्ट शेयरिंग हमें देखने को मिली, जहाँ पे एनसीएलटी कोर्ट पे तो केस डिस्पोज हुआ, लेकिन अभी भी जो हियरिंग हमें कंटिन्यूसली इसमें देखने को मिल रही है, तो देखा तो जहाँ तक मेरा मानना है कि एनसीएलटी कोर्ट पे फिलहाल तो हमें काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड और मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो फिलहाल तो हमें उस साइड पे इतना ज़्यादा बिलीव भी नहीं करना चाहिए। और रिसेंटली मैंने आपको बताया था कई ऐसे गूगल पे साइट्स भी है जहाँ पे बोनस इशू किया गया है, उत्तम वैल्यू स्टील में राइट इशू किया गया है। तो फिलहाल ये सब हमें मिसगाइड की जा रही है और मे बी ये आने वाले समय में अगर सच भी होता है तो ये काफ़ी बड़ी खबरें हो सकती है। लेकिन जो एएमएनएस कपोली के ऊपर उत्तम वैल्यू स्टील के ऊपर जो लेटेस्ट हेयरिंग हमें देखने को मिली, जहाँ पे ये केस की दावा किया गया है कि जो एएमएनएस कपोली को जो कंपनी ट्रांसफ़र की गई उसमें जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको भी यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाए और उनको भी अपने शेयर्स यहाँ पे मिलते हुए नजर आ जाए। तो देखा तो ये काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट हमें देखने को मिल रहा है उत्तम गलवा स्टील के ऊपर, जहाँ पे एनसीएलटी कोर्ट में जो मुंबई ब्रांच ने जो नेक्स्ट हेयरिंग दी है उत्तम गलवा स्टील में, जो कि हमें 3 जून के आसपास की देखने को मिल रही है, जहाँ पे हमें ये दावा किया जा रहा है, जहाँ पे आप नज़र डाल सकते हो, कंपनी स्कीम पेटिशन इज एडमिटेड एंड रिटेनेबल बाय 3 जून 2024 बाय फाइनल हियरिंग एंड डिस्पोजल। तो एक तरह से हमें डिस्पोजल एनसीएलटी कोर्ट पे देखने को मिला है, अभी भी यहाँ पे केस चलते हुए नजर। तो फिलहाल देखा तो ये दोनों के दोनों केसेस हमें काफ़ी ज़्यादा एंडिंग में आते हुए नजर आ रहे। और जैसे कि जो रिसेंटली काफ़ी बड़ी बड़ी अपडेट्स भी हमें देखने को मिली, तो 100% फिलहाल तो हमें यहाँ पे होप करना चाहिए कि बहुत जल्द हमें अपने शेयर्स वापस यहाँ पे मिले। और साथ ही बात करें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स उत्तम वैल्यू स्टील और उत्तम गलवा स्टील के रिलेटेड, तो जहाँ पे रिसेंटली एक कंपनी है रिलायंस कैपिटल, जिसको रिसेंटली हिंदुजा ग्रुप ने टेक ओवर किया, जहाँ पे भी सेम इसी तरह का मैटर हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हिंदुजा ग्रुप ने जो कंपनी को टेक ओवर किया, जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स को जो उनके शेयर्स है वहाँ पे भी सेम इसी तरह डिलिस्ट कर दिया गया, जहाँ पे उनमें भी सेम इसी तरह जो रिटेल इन्वेस्टर्स ने ग्रुप बनाया और कोर्ट की जो एक सहायता ली और एक याचिका उन्होंने दायर की, जहाँ पे कोर्ट का भी ये मानना है कि जो एनसीएलटी कोर्ट ने रिसेंटली जो एक स्टेटमेंट बताया था, जहाँ पे कंपनी जब भी मार्केट में रिलीज होगी तो एक मिनिमम अमाउंट या एक मिनिमम परसेंटेज रिटेल इन्वेस्टर्स को भी देना पड़ेगा, जो कि अराउंड हमें 25 या 30% का देखने को मिला था और मैंने आपको वो न्यूज़ भी शेयर की थी। तो फिलहाल तो ये कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स जिसके चलते फिलहाल तो हमें कोई यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द हमें अपने शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे। और उत्तम वैल्यू स्टील की जो सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट है वो है कुछ ऐसे ग्रुप्स, क्योंकि उनके कुछ पर्सनल ऐसे इंटरेस्ट है जिसके चलते वो एवरी हियरिंग को या फिर डिले करते हुए नजर आ रहे, जिसके चलते उत्तम वैल्यू स्टील भी मार्केट में रिलीज होने में या फिर डिले होती हुई नजर आ रही है। और जैसे कि रिसेंटली लास्ट हियरिंग में जैसे कि मैं आपको शेयर भी किया था, जहाँ पे लॉयर्स और जो जजेस के बीच में एक आर्ग्यूमेंट हुई थी, जहाँ पे जजेस ने लॉयर्स को एक फटकार भी लगाई थी क्योंकि वो बराबर बोल नहीं पा रहे थे, कुछ डॉक्यूमेंट उन्होंने शेयर किए थे वो भी परफेक्ट नहीं थे, जहाँ पे जजेस ने क्लियरली बताया कि आने वाली कुछ हियरिंग में परफेक्ट डॉक्यूमेंट शेयर कीजिए, नहीं तो हम इस पर कोई फाइनल अप्रूवल देते हुए नजर आएंगे। और जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, जो ऐसे कुछ ग्रुप्स है जिसके चलते ये हियरिंग थोड़ी लंबी होती हुई नजर आ रही है या जो रिलिस्टिंग में थोड़ी लंबा हो रहा है, तो ये भी बहुत जल्द यहाँ पे क्लियर होते हुए नजर आएगा। तो फिलहाल तो हमें यहाँ पे होप ही करना चाहिए और जहाँ तक मेरा मानना है बहुत जल्द हमें 100% अपने शेयर्स यहाँ पे मिलते हुए नजर आएंगे। और जैसे कि 15 मई को इसकी एक नेक्स्ट हियरिंग डेट है और जैसे उस हियरिंग में कोई बड़ी अपडेट या कोई बड़ी अपडेट देखने को मिलती है तो मैं डेफिनेटली यूट्यूब चैनल पे उसके रिलेटेड एक वीडियो शेयर करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उत्तम वैल्यू स्टील में जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट या कोई लेटेस्ट न्यूज़ होगी तो मैं डेफिनेटली एक वीडियो शेयर करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।